दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से। आपको बता दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो है आयोजन किया जा रहा है। ये विशेष विद्यालय अध्यापक जो होते हैं, खासकर आपको बता दें जो भी 1 to 5 के लिए जो स्कूल होते हैं वहाँ पर जो भी बच्चे दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप होते हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आँख से नहीं देख पाते, इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये विशेष जो विद्यालय अध्यापक होते हैं उनको नियुक्त किए जाते हैं। तो उनका ही पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ पर फॉर्म निकाला गया है। जो इच्छुक उम्मीदवार है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी समझेंगे कि इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, एप्लीकेशन फी क्या देने होंगे, कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, उन तमाम जानकारी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी इस फॉर्म को फिल करने में। आपको बता दें, ये जो विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जो शुरू हो रही है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और 22 दिसंबर तक ही आपकी आवेदन चलेगी और बहुत जल्द ही इसकी बहाली भी आने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर भी बताया गया है कि 1 to 5 के लिए करीब जो है 5534 पदों पर विशेष अध्यापकों की बहाली होनी है। उसके अलावा 6 to 8 के लिए हम बात करें तो ये 1745 पद इसके लिए ऑलरेडी सृजित है। तो बहुत जल्द आपको ये बहाली देखने को मिलेगा। जैसे ही ये पात्रता परीक्षा हो सके संपन्न करा लिया जाए, फिर इस प्रकार की बहाली के लिए आपको हो सकता है ऑनलाइन आवेदन भी कराया जा सके। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा का विषय बताए गए हैं। ये 2 पत्रों में आपकी जो है फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया होगी। जब ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर बोला जाएगा कि आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप 1 to 5 के जो है विशेष विद्यालय अध्यापक शिक्षक के लिए पात्र हो जाएंगे। और अगर आप द्वितीय पेपर यानी पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो 6 to 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आप पात्र हो जाएंगे। अगर आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अगर आपको एलिजिबल बनना है, मतलब कि दोनों परीक्षा में आपको फॉर्म को भरना है, तो आपको दोनों के लिए यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करना होगा। देखिए पेपर 1 में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के पूछे जाएंगे, उसकी अवधि क्या होगी, उसकी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं जो आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर विषय का नाम देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंकों का होगा। इसी अनुसार जो आपकी भाषा होगी, जो भी ऑनलाइन आवेदन करते समय आप चुनेंगे, चाहे आप हिंदी, बांग्ला या उर्दू जो भी चुनेंगे उसका एग्जाम होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपका भाषा 2 जो कि अनिवार्य होगा, जो कि इंग्लिश रहेगा, वो 30 मार्क्स के होंगे। बाकी गणित रहेगा और 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। पर्यावरण अध्ययन से होंगे, ये 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों का होगा। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों का होगा और 150 मिनट आपको इसमें समय दिया जाएगा। ये पेपर 1 के लिए है। यहाँ पर पेपर 2 की जानकारी आपको दिए गए हैं, ये भी आपको 150 का ही होगा और 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 150 मिनट आपको इसमें दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी एक बार देख लीजिएगा। परीक्षा का जो पैटर्न है किस प्रकार होगा वो बताए गए हैं। देखिए पैटर्न की बात करें तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कई सारे आपको ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से एक आंसर जो सही होगा उससे गोला करना होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये बताया गया है। अवधि बताया गया है कि 150 मिनट का होगा, यानी 2.5 घंटे का आपकी समय आपकी रखी जाएगी। और एग्जाम जो आपकी होगी और CBT माध्यम से होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जाम होने वाली है। अब बात करें जैसे पेपर 1 का जो सिलेबस है, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट जो ये दिए गए हैं इस पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो है अर्हता क्या रखी गई है, तो बताया गया है कि आवेदक जो होंगे भारत के निवासी होने चाहिए। आप किसी भी राज्य से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसकी योग्यता की फुलफिल करते हैं। तो आपकी उम्र जो होगी यहाँ पर बताया गया कि इसकी गणना 1/8/2023 के अनुसार किया जाएगा। 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए मिनिमम उम्र जो आपकी होगी 18 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र जो जनरल वाले पुरुष होंगे उन्हें 37 वर्ष बताए गए हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला जो होंगे उनका 40 वर्ष मैक्सिमम एज होगा। और SC ST वाले जो भी पुरुष महिला होंगे उनका 42 वर्ष अधिकतम उम्र यहाँ पर रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताए गए हैं। जैसे 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 50% आपके अंक होने चाहिए इंटरमीडिएट में। और भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने DLED किया होगा
तो आप इसके लिए पात्र हैं और आपके पास भारतीय जो पुनर्वास परिषद का जो CRR नंबर होता है ये भी आपके पास होनी चाहिए, तब आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें पेपर 2 के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है जो 6 to 8 के लिए है, तो इसमें भी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी 50% अंकों के साथ आप स्नातक किए होंगे और भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने BEd किया होगा और उसके बाद आपके पास CRR नंबर होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य भी योग्यता दिए गए हैं, अगर इसको पूर्ति नहीं करते हैं, नीचे वाले योग्यता को भी अगर आप पूर्ति करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको जो शुल्क है वो क्या देना होगा। और एक बात और, ये जो प्रमाण पत्र है, मतलब कि इस जो पात्रता परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका जो सर्टिफिकेट की वैधता होगी ये लाइफ टाइम होगी। कभी भी किसी भी प्रकार की अगर स्पेशल टीचर की बहाली आती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये पात्रता परीक्षा अगर आप पास किए रहेंगे तो आप जरूर अप्लाई करिए अगर आप योग्यता की पूर्ति करते हैं। तो देखिए, अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बताए गए हैं कि अगर आप जनरल से होंगे या EWS से होंगे या OBC वाले होंगे तो आपको यहाँ पर 960 रुपये देने होंगे, चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक पेपर को अगर आप चुनते हैं और उसके लिए अप्लाई करते हैं तो इतना चार्ज है। यही अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1440 रुपये देने होंगे इन कैटेगरी के लिए। SC ST वाले, दिव्यांग वाले जो कैंडिडेट होंगे एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, तो आपको यहाँ पर 760 रुपये देने होंगे। अगर दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 1140 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर बताए गए हैं जो परीक्षा की अवधि होगी उसकी जानकारी दिए गए, जो कि हमने पहले ही आपको बताया। इसके अलावा आपको बता दें इसका क्या गाइडलाइन है फॉर्म जब फिल होगा, क्योंकि 2 तारीख से ही इसका फॉर्म फिल होना है। अगर आपका कमेंट आता है तो 2 तारीख को एक डिटेल वीडियो आएगी कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उस वीडियो में हम आपको बता देंगे। देखिए, फोटोग्राफ के बारे में खासकर ध्यान रखिएगा, कई बार रिजेक्ट आपके फोटो और सिग्नेचर के कारण फॉर्म कर दिए जाते हैं। रीज़न ये होता है कि फ़ोटो आपके सही नहीं होता है। फोटोग्राफ आपका जो होगा वो 20 से 100 KB के अंदर में होगा। फोटोग्राफ का जो डायमेंशन दिए गए हैं इस अनुसार होगा। सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB में होगा। फोटो का जो बैकग्राउंड होगा ये वाइट बैकग्राउंड या हल्का कोई भी रंग का कलर होगा, उस कलर में आपकी जो है फोटोग्राफ क्लिक होना चाहिए। फोटोग्राफ में आपके आँख, कान, नाक ये सब जो है स्पष्ट दिखना चाहिए। फोटो जब भी आप क्लिक कराते हैं तो सिर पर कोई भी टोपी नहीं होना चाहिए, या आप जो है सिर पर कोई कपड़ा नहीं रखे हो, काला चश्मा आपने नहीं लगाया हो, इस प्रकार का जो फोटो है वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो आपके 10वीं के अंक प्रमाण पत्र होगा, 12वीं के अंक प्रमाण पत्र होगा। अगर आप पर स्नातक वाला लागू होगा, क्योंकि 6 to 8 के लिए करेंगे तो स्नातक के भी अंक प्रमाण पत्र लगेंगे। BEd और जो DLED होता है विशेष शिक्षा वाला, उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। आपके आवासीय प्रमाण पत्र लगेंगे, जाति आवासीय लगेंगे। जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले होंगे, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले होंगे तो आपको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगेंगे। अगर कोई महिला अभ्यर्थी होगी जो आवेदन करेगी तो उनका जो ये क्रीमी लेयर होगा उनके पिता के नाम और उनके पिता के एड्रेस से होनी चाहिए। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। तो ये इनकी ओवरऑल जानकारी थी। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, इस बहाली के बारे में पूरी जानकारी रीड आउट करना चाहते हैं तो गूगल ओपन करिए, गूगल में टाइप कर आप पूरी जानकारी खुद से रीड आउट करेंगे और यहीं पर आप देखेंगे नीचे जब आप आएंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।